गाइस, क्या आपको पता है द ओल्ड एंड बेस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेविंग? सबसे पुराना तरीका जो हर जनरेशन ने यूज़ किया पैसे सेव करने के लिए, वो था रेकरिंग डिपॉजिट। बहुत कम लोगों को आज भी इंडिया में बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिनको पता है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, वो क्या है, हमें एग्जैक्टली पैसा कहाँ लगाना चाहिए। पर जो भी हमारे पेरेंट्स थे, सबने रेकरिंग डिपॉजिट्स में पैसा लगाया। वो इजी था। आप बैंक में चले जाते थे, बैंक में आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मिल जाते थे, क्योंकि अब जो 21st सेंचुरी में ज़माना है सब कुछ ऑनलाइन का। अगर मैं खुद से अगर कोई एफडी करता हूँ या कोई रैकिंग डिपॉजिट करता हूँ तो मुझे बैंक का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, क्योंकि मुझे वो ईमेल में आ जाता है और वो मेरे नेट बैंकिंग में शो कर रहा है। बट हमारे पेरेंट्स को इतनी जल्दी वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, इसीलिए उनका जो तरीका था वो ये था कि ये एफडी कराइए, जाइए रैकिंग डिपॉजिट कराइए और इसका ये डॉक्यूमेंट लीजिए बैंक से एज अ प्रूफ कि ये हमारे पास पैसा है, हमारा जमा है बैंक पे, कोई हमारा पैसा चोरी नहीं करेगा और वो उतना स्पेसिफिक अकाउंट में हमें इंटरेस्ट लगा के मिल जाएगा बाद में। तो अब जो हमारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन को क्या है, कमा रहे हैं या तो लग जा रहे हैं कहीं ना कहीं, या वो सेव नहीं कर पा रहे हैं। सेव करने का एक ही तरीका होता है, वो है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन आपकी सैलरी का निकल जाए। आपको पता हो कि ये तो मुझे देना ही देना है, वो बेशक 2000 हो, 4000 हो, 10,000 हो। तो मेरी एक कैलकुलेशन थी कि अगर हम महीने का 5,000 अगर हर महीने इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, किसी में भी करिए, आरडी में करिए, म्यूचुअल फंड्स में करिए, कहीं भी करिए, जहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी बैंक अकाउंट में रखें, बट कहीं भी इन्वेस्ट करिए, तो ओवर मल्टीपल ईयर्स मैं कहूँगा कि आप उसको करते रहो और उस पर ध्यान मत दो। आज से 10-12 साल बाद वही आपका 10-15 लाख रुपए बन जाएगा। हर साल 7% उसमें ब्याज लगेगा, कंपाउंडिंग होगा, वही पैसा आपका अच्छा खासा दे जाएगा। बट हम सब कंफ्यूज हैं कि हम उसमें इन्वेस्ट कैसे करें। देखिए, पोस्ट ऑफिस की भी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, बेशक उसमें 7% मिलता है, बट आपके पास फिक्स है कि आपको 7% मिलेगा ही मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स रिस्की होते हैं। अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन देखें, अभी ये वीडियो बन रही है जनवरी 2026 में, तो अगर हम अभी मार्केट की सिचुएशन देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स, मैं कहूँगा 60% लोगों के म्यूचुअल फंड्स अभी डिक्लाइन में हैं। हर हर आदमी लॉस नहीं देख सकता, हर किसी की लॉस झेलने की एक क्षमता होती है। ठीक है, मेरा खुद जो कॉर्पस है वो भी बहुत नीचे है, बट मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे 6-7 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए, तो मुझे पता है कि जब मार्केट सिचुएशन सही होगी, जब हर चीज़ सही होगी तो ये बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अच्छी सेविंग चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे हमेशा ऐसी सेविंग चाहिए कि मैं जाके एक दिन में उसको लिक्विडेट कर लूँ, तो भाई सबसे बढ़िया है आप गोल्ड लीजिए। मेरे ख्याल से गोल्ड ने पिछले 50 साल में या 60 साल में कभी लॉस नहीं दिया होगा। मुझे याद है कि 19-20 हज़ार से गोल्ड आज 1.25 लाख में है, 1.25 लाख से भी ज़्यादा में है। तो गोल्ड सिल्वर एक ये ऐसी एसेट्स हैं जो कभी लॉस नहीं देते, तो आप इन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंपली इन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। अगर आपको बॉन्ड का नहीं समझ आता तो आप सिंपली किसी भी फिजिकल दुकान में जाके फिर आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको 50,000 का ही लेना है, हर किसी को ये टेक्निक नहीं पता, बट आप हर महीने 10,000 रुपये का गोल्ड भी ले सकते हैं। छोटे छोटे पोर्शंस मिलेंगे आपको, लाइक अ कॉइन, मटर के दाने जितने, आप उनको लेके रख सकते हैं। ओवर ओवर 6 मंथ और ईयर आपके पास एक तोला होगा, राइट? तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इन्वेस्ट करते करते आपके पास एक 1.25 लाख 1.5 लाख की चीज़ बन गई। तो आप उसको बेच सकते हैं हैंड टू हैंड, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, टैक्स का भी इतना कोई सीन नहीं होता, छोटे आधा तोला 1 तोला में कुछ इतना सीन नहीं है। उसके बाद आप उस पैसे की एफडी करवा सकते हैं, एफडी का भी फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आप उसी इंटरेस्ट से, मेरी एक पुरानी वीडियो है, आप उसी इंटरेस्ट से
सिर्फ इंटरेस्ट की एक रैकरिंग कह सकते हैं, जिसमें आप 1-1.5% की और गेम खेल सकते हैं, मतलब आपको प्लस हो जाएगा 1-1.5%। तो ये अच्छी डील है, सिंपल है। ऑल्दो पैसा एकदम कंपाउंडिंग तेज बनाने के लिए म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स आर द बेस्ट ऑप्शंस। पर अगर आपको नहीं पता है तो खाली हर मतलब ये वीडियोस देख के घुसने की ज़रूरत नहीं है। कोई कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि घुसो उसमें और जाके अपना लॉस करवा लो, समझ ना आए पैसा डाल दिया कहीं गलती से। देखो, मनी इज़ वेरी हार्ड टू अर्न, तो ज़रूरी नहीं है आप किसी कहीं डाल दो आपको बाद में समझ ही ना आए। तो इससे अच्छा आप चुपचाप अपना आरडी कराइए, एफडी कराइए, किसी स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में रखो। ठीक है, जब आपके पास कुछ अमाउंट इकट्ठा हो जाए, उसका जो गोल्ड ले लो, या उसकी कहीं उसको इन्वेस्ट कर दो, ताकि आपके अंदर भी एक खुजली ना रहे कि मेरे को कुछ लेना है। क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या है कि जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हमारी जो मैं कहूँगा कि हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास अभी iPhone 13 है, राइट, तो अगर मेरे पास कल 5 लाख रुपए आ गए मेरे अकाउंट में, तो मेरे ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा कि यार मेरे को अपग्रेड करना चाहिए, मेरे को iPhone 17 लेना चाहिए, iPhone 18 लेना चाहिए। ठीक है, मेरे पास ये वाली गाड़ी है तो मुझे दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए, मेरे पास पैसे पड़े। बट अगर आपका वो पैसा इन्वेस्टेड है और आपको दिख रहा है कि यार ये तो हर महीने मुझे 2-4 हज़ार ऐड करके दे, ऐड हो रहा है मेरे कॉर्पस में, तो आपको उस चीज़ की लालच हो जाती है। और जो जितना बड़ा आपके पास होता रहेगा, जितना टाइम बीतता रहेगा, उसके हिसाब से आपको नॉलेज भी आएगी और आपको एक ईगर हो जाएगी कि हाँ यार, ऐसे मेरे को पैसा बनाना है, बाद में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप उसी वेट करके आप उसी प्रॉफिट से अपना जो भी चीज़ें ले सकते हैं। ये पावर होती है ना, लगातार इन्वेस्ट करने की। और एक और चीज़ मैंने ध्यान में रखी कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ लोगों की बहुत कम सैलरीज है। अब देखिए, कुछ लोग हैं जो 2 लाख रुपया महीना में भी अपना घर नहीं चला पा रहे, उनको फिर भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन ऐसे करना पड़ रहा है कि उससे निकाले, खर्च किए, फिर अगले महीने उसके भरने हैं, वो इसी सर्कल में चल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महीने का 25 हज़ार कमाते हैं और उनके खाते में 2 लाख रुपये पड़ा है। आपको पता है ये ओवरनाइट नहीं हुआ, 2 लाख रुपये उनके पास आ गया या फिर कहीं किसी ने मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट निकालते रहे वो, बेशक उन्होंने रैकरिंग में निकाला या जो उन्होंने बहुत सिंपल तरीका किसी और अकाउंट में रखे पैसे, या अपने पास रखे, या अपनी अपनी चाहतों को इतना कंट्रोल किया कि नहीं लेनी चीज़, है ना, हम इसी स्पेसिफिक सैलरी में गुजारा करेंगे। और उनके पास 2-2 3-3 लाख रुपया कैश पड़ा है उनके अकाउंट्स में, और उनके पास एफडीज हैं। तो ये क्या है, ये डिफरेंट क्यों है? ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक प्लान से चल रहे हैं। हाँ, वो उनको बताना नहीं आता। अगर हम अपने पुराने किसी भी हमारे दादा पापा किसी से भी पूछ लेंगे कि आपने पैसा कैसे बनाया या क्या किया, वो आज की जनरेशन की तरह नहीं बोल सकते कि मैंने SIPs की या मैं कोई सिस्टमेटिक प्लान में इन्वेस्ट करता था या कुछ नहीं। उनका सिंपल था, जितना ज़रूरी खर्चा है किया, बाकी सब एक स्पेसिफिक अकाउंट में सेव है। या फिर उन्होंने देखा अगर लगातार पैसा आ रहा है, इतना मुझे पैसा आता है और इतना बचता है, तो उन्होंने आरडीज कर ली, रैकरिंग डिपॉजिट्स कर ली, सिंपल। इससे ज़्यादा किसी का कुछ नहीं था। जहाँ किसी ने ज़मीन ले ली वो तो चलो जब ज़्यादा पैसे होंगे तब ले ली। ठीक है, सबसे सिंपल टेक्निक थी, रैकरिंग डिपॉजिट्स करते थे ये। ठीक है, उसके बाद वही पैसा जब उनको इकट्ठा मिलता था तो वो इन्वेस्ट कर देते थे। सबसे बेस्ट ऑप्शन आज तक का। जिसको कन्फ्यूज़न है उसको कभी म्यूचुअल फंड में नहीं घुसना चाहिए, उसको बिल्कुल कहीं भी स्टॉक्स में नहीं घुसना चाहिए, उसको कहीं तीसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप जाइए, बैंक में जाइए, अपनी रैकरिंग करवाइए। देखिए, अगर ये शार्क टैंक आया तब से लोगों को ये दिखा है कि 400 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ठीक है, बट आप अपनी सोसाइटी में देखिए किसके पास है 100 करोड़ या 200 करोड़। तो सीन ये है कि इन सब लफेड़े चक्करों में मत पड़िए। अपना जो भी है उसको मंथली इन्वेस्ट करिए, नॉलेज लीजिए। देखिए, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आप नॉलेज लीजिए, सीखिए, फिर आप जाइए स्टॉक्स पे। हम भी करते हैं बट इट्स रिस्की, गिर जाते हैं, बट फिर आपको
लॉसेस भी होते हैं, बट आपको पेशेंस चाहिए। आपको उस स्पेसिफिक अमाउंट के लिए आपका पैसा अटक भी जाए तो आपको ये होना चाहिए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास है ही 10,000 और उसने पूरा 10,000 इन्वेस्ट कर दिया और उसको महीने के एंड में वो 10,000 चाहिए भी है, ज़रूरी है, तो भाई वो फंस गया। अगर फंड नीचे आ गया, डिक्लाइन हो गया, तो वो फंस गया। तो ये ट्रैप है। इससे अच्छा आप सबसे सिंपल मंथली पैसा निकालिए, अपने किसी और अकाउंट में कर लीजिए, या फिर अपनी एक रैकरिंग खुलवा लीजिए। रैकरिंग को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि रैकरिंग का सीन ये है कि आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। देखो, कभी भी का मतलब होता है इमरजेंसी में, और एक हेल्थ इमरजेंसी या एक्सीडेंटली ऐसे ही मजबूरी होती है जब किसी को अपना फिक्स पैसा निकालना पड़ता है। आजकल तो ऐसे ऑप्शन आ गए हैं कि आपको चाहिए तो आप अपनी एफडी भी लिक्विडेट कर सकते हो। HDFC हो गया, बहुत बहुत अकाउंट मतलब बैंक्स हैं, ICICI, एक्सिस, सारे ही हैं जो आजकल हैंड टू हैंड एफडीज लिक्विडेट कर देते हैं आपको 2 4 5 लाख जब चाहिए, राइट। तो ये सबसे ईजी और कन्वीनियंट मेथड है। म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ फंड्स ऐसे हैं, सिर्फ कुछ ही फंड्स ऐसे हैं जिसमें आप एकदम निकाल सकते हैं, वरना सब फंड्स में आपको 3 4 दिन लग जाते हैं। और अगर वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे, तो 1 2 दिन और लगा लीजिए। बट आरडी और एफडी में ऐसा नहीं है। आप बैंक में गए, बैंक में भी नहीं गए, आप अपने नेट बैंकिंग में गए, आपने उस विड्रॉ का क्लिक किया, आपने एक क्लिक करना है, आप OTP मांग के आपका पैसा आपके अकाउंट में, आप जहाँ मर्जी यूज़ करिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम जो लोग कहते हैं कि हमारे पास अपने एक्सपेंडिचर का 3 गुना होना चाहिए, मानिए अगर मेरा खर्चा महीने का 50,000 है, तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए तो एटलीस्ट मेरे बैंक पे होना चाहिए। तो आपको उसको बैंक में रखने की जगह आप उसको एक एफडी में रख लीजिए। ऐसे ऑप्शन में रखिए, एफडी में इस भी ऑप्शन आता है, फिक्स करिए उसको, बट ये ऑप्शन रखिए कि कभी भी लिक्विडेट करना पड़ा तो मैं कर सकता हूँ। उस टाइम ठीक है, 1 आधा % इंटरेस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा ऑप्शन रखिए ताकि आपके पास वो पैसा भी पड़ा रहे और आपके इन्वेस्टमेंट भी है। फिर उसके बाद आप वो 3 × 3 कर लीजिए। उसके बाद आपका जो पैसा है आपने म्यूचुअल फंड में लगाना है, जी भर के लगाइए, जहाँ लगाना है, जहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, थोड़ी रिस्की में भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। खुदा ना खास्ता कल जॉब ना रहे या कुछ भी लॉस हो जाए तो आपके पास एटलीस्ट 3 महीने हैं। उसके बाद तो आपकी सेविंग्स आई है जो आप अलग कर रहे हो, उनको तो चलो टाइम लग के निकल ही जाएंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जो आपने पैसा रखना है अपने अकाउंट में, रखिए 5 10 20 हज़ार। आजकल क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास है, किसी को ज़्यादा इमरजेंसी पड़ती है, हर कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है। 10 20 हज़ार रखिए अकाउंट में। बाकी जो भी आपका ×3 जो आपने कैलकुलेशन रखनी है अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता आपकी सैलरी क्या है, बट अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो उसका 30,000 रखिए अकाउंट में, एफडी में। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो 60,000 रखिए, 50,000 है तो 1.5 लाख रखिए, 1 लाख है तो 3 लाख रखिए। उसको एफडी करा के रख लीजिए ताकि आपको ये भी ना लगे कि मेरा पैसा ख़राब हो रहा है, ठीक है। और आपके पास पैसा है भी, इमरजेंसी फंड भी है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। उसके बाद अब ये कर लीजिए, और फिर आप जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करिए। सबसे बेस्ट है आप यूट्यूब देखिए, म्यूचुअल फंड्स देखिए, उन पर SIPs लगाइए, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके पास ये आपका इमरजेंसी फंड सेव है और आप नया फंड भी बना रहे हैं एक, तो वो आपका अलग कॉर्पस हो जाएगा। थोड़ा हाई रिस्क लीजिए उसमें, मिडिल रिस्क लीजिए और वहाँ से जनरेट कीजिए। और अब अगली वीडियो में मैं ये भी सिखाऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स को कैसे देख सकते हैं। देखिए, ये बात कहनी बहुत इजी है कि आप जाइए म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में और देख लीजिए, हर किसी को वो देखना नहीं आता। तो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ सैम्पल्स, पेड नहीं होगा, कुछ भी पेड प्रमोशन नहीं है ये, पर मैं आपको सैम्पल्स दिखाऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, आप कैसे उसका चार्ट समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो चार्ट समझना बहुत बड़ी बात होती है। आप कैसे उसका चार्ट समझ सकते हैं और आप कैसे देख सकते हैं कि वो स्पेसिफिक फंड मैनेजर कौन से फंड्स में पैसा लगा रहा है, कौन सी कंपनीज में पैसा लगा रहा है। तो ये मैं अगली वीडियो में करूँगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक यू।